कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में आने वाले छोटे छोटे ख्याल हमारी पूरी जिंदगी की कहानी कैसे लिख सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही पुराने लेकिन बहुत शक्तिशाली ज्ञान के सूत्र को समझेंगे जो हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की सच्चाई के बीच का कनेक्शन दिखाता है। ये देखिए, हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। बस ये एक लाइन, यही है आज की हमारी पूरी बातचीत का सार। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। जरा एक पल के लिए इसे देखिए, इन शब्दों को महसूस कीजिए और सोचिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब है वी बिकम वॉट वी थिंक। आसान लगता है ना? पर जरा रुक कर सोचें। असल में इस एक लाइन का हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारे आने वाले कल पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि एक ख्याल जो बस हमारे दिमाग में कौंधता है, जिसे कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो हमारी किस्मत तय कर दे। आइए इसे समझते हैं। देखिए, ये कहावत ना भाग्य को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। ये कहती है कि किस्मत कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है जो बस हमारे साथ होती चली जाती है। नहीं, बल्कि ये तो वो चीज है जिसे हम खुद जाने अनजाने में हर रोज अपने विचारों और कामों से बना रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे एक छोटा सा विचार हमारी सच्चाई बन जाता है? असल में ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक के बाद एक चीजें जुड़ती चली जाती हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये पूरा सफर कितना कमाल का है। एक ऐसी चीज से जो दिखती नहीं, उस चीज तक जो हमारी हकीकत बन जाती है। सब कुछ शुरू होता है एक अकेले विचार से। मन में एक ख्याल आया, फिर जब हम उस ख्याल पर कोई काम करते हैं तो वो बन जाता है हमारा कर्म। और जब वही काम हम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है। और यही आदतें मिलकर बनाती हैं हमारा चरित्र। और आखिर में जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा ही हमारा भाग्य बनता है ना जबरदस्त? तो इस पूरी चेन में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी है वो है हमारा विचार। सोचिए, एक विशाल पेड़, उसका पूरा वजूद एक नन्हे से बीज में छिपा होता है ना? ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी के बड़े से बड़े नतीजे, हमारी किस्मत, सब कुछ हमारे शुरुआती विचारों में ही छुपा होता है। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। सच तो ये है कि हमारी जागरूकता के हिसाब से हम दो अलग अलग तरह से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। चलिए देखते हैं वो दो रास्ते कौन से हैं। यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ है। एक रास्ता है अचेतन निर्माण का, मतलब बिना सोचे समझे। इसमें हम उस नाव की तरह हैं जिसमें पतवार ही नहीं है और वो बस लहरों के थपेड़ों से यहां वहां भटक रही है। विचार आते जाते रहते हैं, हम बस उन पर रिएक्ट करते हैं। और दूसरा रास्ता है सचेत शिल्पकला का। यहां हम उस नाव के कप्तान हैं जो खुद अपनी मंजिल तय करता है, अपने विचारों को चुनता है और जानबूझकर अपनी जिंदगी को एक दिशा देता है। मन छेनी है, दुनिया संगमरमर है। क्या कमाल की बात है! ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सच्चाई है। हमारे विचार कोई खामोश आवाजें नहीं हैं जो बस दिमाग में गूंजती हैं। नहीं, ये वो औजार हैं, वो छेनी है जिससे हम हर पल अपनी जिंदगी के संगमरमर को तराश रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब जानने से फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये समझना, ये जानना हमारी जिंदगी की बागडोर सीधे हमारे हाथों में थमा देता है। हमारी रोज की सोच एक मामूली काम नहीं बल्कि एक बहुत ही जरूरी काम बन जाती है। हमें ये एहसास होता है कि मन में किए गए छोटे छोटे बदलाव भी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें खुद को जानने के लिए और ज्यादा जागरूक होने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे जैसे हम अपनी इस बातचीत के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, सारी बातें आकर एक आखिरी, सबसे शक्तिशाली सवाल पर टिक जाती हैं। इस पूरी रचना में हमारी भूमिका क्या है? तो अगर हम ये मान लें कि हमारे विचार वो छेनी है जिससे हमारी हकीकत घड़ी जा रही है, तो फिर ये सबसे बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है, वो मूर्तिकार कौन है? और इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।